पितृदोष क्या होता है? पितृदोष एक तरीके का श्राप है। ये हमारी जो बर्थ चार्ट होता है कुंडली, उसमें यदि पितृदोष आ गया ना, तो आप ये समझ लो कि ये बहुत बड़ी चीज है। इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे से खत्म करेंगे, कैसे कम करेंगे, ये बहुत जरूरी है, वरना ये पूरी लाइफ को बर्बाद करके रख देता है। पूरी लाइफ तहस तहस हो जाती है, खुद की और पूरे परिवार की भी होती है। इसलिए सबसे पहले तो इस चीज को अपनी कुंडली से देखिए, जो लिख के आया है वो तो है, लेकिन इसका असर खत्म कर सकते हैं, इसका असर कम कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला सकते हैं अपने कर्मों से, अपनी पूजा पाठ से। जब ये कुंडली में एक्टिवेट होता है ना, तो जीवन में ऐसी उथल पुथल हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारी लाइफ में ये सब हो क्यों रहा है। हमने तो कोई ऐसे बुरे कर्म किए नहीं है, फिर हमें इतने दुख दर्द कैसे मिल रहे हैं। एक्चुअली होता ये है कि हमारे जो फोर फादर्स है ना, जरूरी नहीं है कि हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं या हमने अपने पूर्वजों को दुख दिया है तो हमें दुख मिल रहा है ना। एक्चुअली होता ये है कि हमारे जो फोर फादर है, अगर उसमें से कोई पीढ़ी कोई दुखी होकर के जाती है, कोई किसी को श्राप दे के जाता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य ये है, हम उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएं, उनको मुक्ति दिलाएं और नारायण जी, जो विष्णु नारायण, उनके धाम तक पहुंचाएं उन्हें। तो इसके लिए हमें उनको याद करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए उनके लिए पूजा करनी चाहिए। देखिए, पितृदोष के 5 लक्षण होते हैं। अगर आपके लाइफ में ये 5 चीजें हैं तो आप समझ लेना कि आपकी लाइफ में पितृदोष लगा हुआ है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। आप ये 5 सिम्टम्स अगर आपकी लाइफ में दिख रहे हैं तो आप समझ लो कि पितृदोष है आपकी लाइफ में। पहला, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी जॉब नहीं है। बहुत कोशिशें कर ली लेकिन कहीं भी अच्छी कोई नौकरी नहीं मिल रही है। पितृदोष। इनकम हो रही है, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उतने पैसे से हमारा घर नहीं चल रहा है। हमारे घर के जो मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो खुश नहीं है, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, और जो इनकम है बस वहीं तक रुकी हुई है, उसके आगे वो इनकम ही नहीं बढ़ पा रही है। पितृदोष सेकंड है ये आपका सिम्टम। ये पितृदोष मान लीजिए कि आप लाख मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी आप कमा रहे हैं, फिर भी आपके लिए वो पर्याप्त नहीं हो रहा। पितृदोष मान लीजिए। तीसरा, संतान ना होना। शादी हो चुकी है, कई साल हो गए हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हुई अभी तक, कोई बच्चे नहीं हुए, और अगर हो गई तो वो किसी ना किसी वजह से हमसे दूर हो गई। किसी टर्म्स ऑफ कंडीशंस की वजह से आपने किसी को, वो अपनी फैमिली में ही किसी को आपने उसको दे दिया है, या वो पैदा हुई और उसके बाद किसी वजह से उसकी डेथ हो गई, या बच्चे हुए हैं, कोई बच्चा संतान हुई है लेकिन वो बिल्कुल ना के समान हुई है, मतलब बहुत बदतमीज टाइप के बच्चे होते हैं, या गलत बच्चे निकल जाते हैं गलत रास्ते पे, उस तरीके का कोई बच्चा कि आप कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम बिना संतान के ही होते। इस तरीके का दर्द मिलता है संतान के द्वारा। दूसरा, आपको शादी ना होना। बहुत, अगर शादी हुई है तो बहुत या तो लेट हुई है, आपकी शादी लेट होगी, और लेट हुई है तो डिवोर्स तक भी नौबत आ सकती है, या आपस में पटरी नहीं खाती है। हम प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द हम देख ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी झगड़ पड़ते हैं हम आपस में, छोटी छोटी सी बातों पे, अननेसेसरी, बिना बात के हम आपस में लड़ देते हैं। तो ये सब क्या है? ये है पितृदोष। ये हमारा पितृदोष होता है जो हमें खुश नहीं रहने देता, अपना मैरिड लाइफ में भी, और हमारे हर तरीके से हम कहीं से भी खुश नहीं है। घर के हर एक व्यक्ति को बीमारी लगी है, आज हमें, कल किसी और को, परसों किसी और को। एक की बीमारी ठीक हुई तो दूसरे को पकड़ लिया, उसकी ठीक हुई तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे की ठीक हुई चौथे को पकड़ लिया। मतलब लाइन से आपके घर में बीमारी चलती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मेडिसिन ने, जो दवाइयां होती हैं, उसने आपके घर में अपनी जगह बना ली है, वो जाना नहीं चाहती। तो इसलिए ये आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में बीमारी का एक सिलसिला जारी है तो पितृदोष है।
बाकी लास्ट आपका क्लेश और कलह। बिना बात के अगर घर में क्लेश और कलह होती है, चाहे वो किसी से भी हो, पति से हो, पत्नी से हो, इन लॉज से हो, बच्चों से हो, किसी से भी हो, घर का माहौल अच्छा नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, कहते हैं ना पॉजिटिविटी नहीं है, आपकी निगेटिविटी इतनी ज्यादा फैली है घर में कि आपको लगता है भागो यार घर से, निकलो बाहर, कहीं बाहर चलो, घूमने चलो। बाहर जा रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है, कुछ तो बेटर फील हो रहा है, लेकिन घर के अंदर आपको नहीं हो रहा है, क्योंकि घर में हम पूरे फैमिली मेंबर सब एक साथ हैं। क्या है? पितृदोष है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना, ये पितृदोष होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनकम वाला, इनकम में एक चीज आप और देखेंगे, कर्जे से डूब चुका होगा वो इंसान। यदि वो इंसान कर्जे से डूब चुका है, समझ लीजिए कि पितृदोष है। इसलिए एक उपाय है बस, अपना जो बर्थ चार्ट है, अपनी कुंडली से जो पितृदोष आपको समाप्त करना है, उसका सिर्फ एक उपाय है, वो है सूर्य जी की पूजा। सूर्य भगवान की यदि आप पूजा करते हैं तो आपका पितृदोष बहुत हद तक 70-80% तक कम हो जाएगा। ये गारंटी के साथ है ये चीज। पूजा आपको कैसे करनी है? एवरी डे सूर्योदय होते ही आपको एक पीतल के लोटे में जल भरना है, थोड़ी सी रोली डालनी है, एक चावल का दाना जो कि साबुत होना चाहिए, एक मिश्री का दाना डाल दिया। उसके बाद अपने सर के ऊपर, अपने हाइट से नीचे नहीं, अपने हाइट से ऊपर हाथ ऊपर करके उनको जल अर्पण करना है। और अर्पण करते समय उनसे जो भी अपने बुरे कर्मों की आपने माफी मांगनी है वो तो आप मांगेंगे ही, साथ ही अपने पूर्वजों के लिए भी आपको प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, मेरे जितने भी जो भी पूर्वज हैं, जो परेशान हैं, दुखी हैं, कहीं फंसे हुए हैं, उन सबको मुक्ति दीजिए। ये कहते हुए आपको जल अर्पण कर देना है। ऐसा आप प्रतिदिन कीजिए, सूर्य जी को जल चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए। उसके बाद अपनी लाइफ में जो चमत्कार होगा वो आपको खुद दिखाई देगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जितना भी ये सब जो निगेटिव मैंने बताया है ना आपको, जो सिम्टम्स कि पितृदोष होने से आपके सिम्टम्स होंगे, धीरे धीरे करके आपके सब कम होते चले जाएंगे। इसलिए सूर्य जी को प्रसन्न करिए, अगर वो प्रसन्न हो गए तो आप हो जाएंगे।